गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज का कंटेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 है, ऑप्शनल एक्सरसाइज। एनसीईआरटी बुक से है भाई और 10th स्टैंडर्ड की है। तो स्टेटमेंट आपके पास है ही बच्चों सारी की सारी। तो बुक ओपन कर लीजिए और साथ में एक पेन और कॉपी ले लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बीच टर्म ऑफ एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। देखो बच्चों, डिक्रीजिंग एपी है ये, तो डिक्रीज होती जाएगी तो नेगेटिव टर्म भी आएगी, चाहे वो -1 आए चाहे वो सीधी -5 आए। ठीक है ना, कोई भी टर्म आए नेगेटिव आएगी जरूर, डिक्रीजिंग एपी है। तो भाई राइट कर लेता हूं मैं nth टर्म को 0 राइट कर लेता हूं, और कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसे ही करना क्वेश्चन। सीधा नेगेटिव टर्म लेकर भी कर सकते हो, an <0 लेकर कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं बच्चों 0 इसमें आके ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि 0 आएगा, सीधी नेगेटिव टर्म आ सकती है। जैसे देखिए आप 7 5 3 1 डायरेक्ट -1, देखो सीधी नेगेटिव टर्म आ गई, 0 नहीं आया इसमें, है ना। जैसे ये है 4 2 0 -2 -4, तो इसमें 0 आ गया। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है भाई 0 आएगा, तो मैं लेट करके चल पड़े इसको। यहां पर फार्मूला लगाऊंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट में 0 है, a की जगह रखेंगे 121, n माइनस 1 एच डी बच्चों, और d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह इनका डिफरेंस आ जाएगा जो कि कितना है -4, और राइट साइड में 0 है भाई। सबसे पहले 121 को राइट में ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू -4 राइट में आ जाएगा -121, और 4 से डिवाइड कर देता हूं तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 121/4। डेसिमल में निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 1 लेंगे नीचे तो 0, और 10 आ गया डेसिमल के बाद, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 31.25। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट में मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा देता हूं। ये स्टेटमेंट ऐसी भी आ जाएगी आपके सामने, इज 0 इज एनी टर्म ऑफ दिस एपी, क्या 0 इसकी कोई टर्म है। तो अगर आंसर इसी तरीके से करना है, अगर आंसर में नेचुरल नंबर आ जाए आपके पास, यानी कि 31 या 32 या 30 कोई भी आ जाता है इसके अलावा जो डेसिमल में आया है, चाहे 1 आ जाता 2 3 4, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आ जाता तो यस, वरना आंसर नो, क्योंकि ये कोई प्लेस होता ही नहीं बच्चों। ये टर्म की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, कोई टर्म हो सकती है ये, यानी कि उसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्लेस कैसे होगा ये। तो एक क्वेश्चन समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेगेटिव टर्म निकालनी थी, तो ऐसे चलती रही तो 0 का जो नंबर है वो यहां से आएगा, ठीक है ना। तो इससे आगे जस्ट इससे आगे कौन सी टर्म आएगी, 30वीं टर्म तो क्या होगी पॉजिटिव, 30 और 31वीं टर्म भी क्या होगी पॉजिटिव, 31वीं टर्म क्या होगी पॉजिटिव, और 0 अगर इस तरीके से आती, मतलब ये अगर कोई प्लेस होता तो 0 यहां पर होती, लेकिन ये कोई प्लेस है नहीं, तो इससे आगे सीधा कौन आएगा 32nd टर्म। तो 32nd टर्म सीधी क्या हो जाएगी बच्चों, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन P6। तो भाई सबसे पहले तो a और d को लेट कर लेना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग थर्ड और सेवंथ टर्म का जो सम है वो है बच्चों 6 के इक्वल, ठीक है ना। एंड देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है थर्ड और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट वो है 8 के इक्वल। और रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, S16 टर्म का सम निकालना आपने, एपी है ये, और तीसरी और सातवीं टर्म का सम 6 है, और तीसरी और सातवीं टर्म का प्रोडक्ट है 8। तो भाई यहां पर लगाएंगे फार्मूला a प्लस 2d, ये a प्लस 6d, राइट में है 6, a प्लस a आ जाएगा 2a, और 6 प्लस 2 आ जाएगा 4, 6 प्लस 2 आ जाएगा बच्चों 8d, और राइट में है 6, तो इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो a प्लस 4d आ जाएगा 3 के इक्वल, और यहां से a की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 3 माइनस 4d। अब a3 और a7 का प्रोडक्ट है 8 के इक्वल, तो इसको लिखेंगे हम a प्लस 2d, इसको लिखेंगे a प्लस 6d,
और राइट में क्या है 8, और इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों इस इक्वेशन का यूज करके। a की जगह आ जाएगा 3 - 4d, और प्लस 2d ऑलरेडी है इसमें। ठीक ऐसे यहां पर a की जगह आ जाएगा 3 - 4d प्लस 6d ऑलरेडी है बच्चों, राइट में है 8, और भाई 3, अब इसको सोल्व करें अगर 3 - 2d तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, और 3 + 2d ये आ जाएगा। राइट में क्या आपके पास 8, इसका प्रोडक्ट करें तो 9 - 4d स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाया मैंने a + b - b के ऊपर, और यहां से भाई -4d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 - 9 यानी कि -1, और d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +-1/2। अगर d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर 1/2 रखेंगे हम, यहां पर रख लेते हैं a = 3 - 4, और d की जगह 1/2 रखा है, ये कैंसिल होकर 3 - 2 क्या आ गया 1, ठीक है ना। और इफ d = -1/2, अगर यहां पर -1/2 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब निकालना क्या बच्चों, 16 टर्म का सम निकालना है। तो दो केस बन गए यहाँ पर। केस फर्स्ट, a की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसमें s16 निकालेंगे हम इस केस के अकॉर्डिंग। 16 टर्म का सम यानी कि 16/2, 2a प्लस a की जगह 1 रखा, n - 1 यानी कि 15, d की जगह रखा 1/2। तो भाई ये बच गया यहाँ पर 8 कैंसिल होकर, और अंदर वाले का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 2, 2 2 जा 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 4 पर, और ये आ जाएगा आपका 19, ठीक है ना, और 19 4 जा हो गया 76। आया समझ में। सेकंड केस जो है, केस सेकंड, a की वैल्यू क्या है आपकी बार 5 और d की वैल्यू क्या है -1/2। s16 निकालेंगे अगर तो ये आ जाएगा 16/2, 2a यानी कि 10 इसका डबल प्लस n - 1 यानी कि 15, और d की जगह -1/2। सोल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया 8 आ गया, इसके नीचे 1 है तो ये आ गया 20 - 15 और डिवाइडेड बाई 2, ये 4 पर कैंसिल हो गया भाई, आंसर आ गया 4 × 5 यानी कि 20, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, लेटर वाला डायग्राम बना देता हूं मैं, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जब तक। तो भाई ये लेटर है और ये जो लेंथ है ये है 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बच्चों। और ये लेंथ जो है विड्थ बोल सकते हो चाहे 25 सेंटीमीटर, और जो इस तरह के लंग्स लगे हुए हैं इसमें लकड़ी के इस तरीके से, तो भाई इनके बीच की जो विड्थ है वो है 25 सेंटीमीटर, और टोटल जो विड्थ है बच्चों इसकी टोटल जो हाइट लगा लीजिए आप 2.5 मीटर, यानी कि 5/2 मीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर। तो हमने करना क्या है बच्चों, ये लेटर हैज रंग्स 25 मीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ ऑफ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू द 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for rungs? यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये निकालना आपने। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बात है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते हैं अगर इनकी लेंथ, तो ये एपी बन जाएगी, और एपी का सम हो जाएगा बच्चों n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो Sn = n/2, a की जगह आप चाहे ये ले लीजिए और चाहे ये ले लीजिए, एक ही बात है, सम ये दोनों का। तो 45 प्लस 25, केवल और केवल n की जरूरत है आपको, n के कितने ये रंग्स लगे हुए इसमें।
तो उतनी ड्रम हो जाएंगे एपी के अंदर। तो भाई एक की जो विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर है और टोटल 250 सेंटीमीटर है टोटल जो लेंथ है, टोटल जो हाइट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 25। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 10। इसका मतलब इस एपी में कितनी ड्रम होगी 10 ड्रम। तो ये 5 हो गया बच्चों, और इसको ऐड करेंगे 70 हो गया, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5 7 35, यानी कि 350 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी इन सभी रंग्स की। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, ए हाउसेज द हाउसेज ऑफ रोज आर नंबर कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि हाउसेज के नंबर है बच्चों जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 49 तक। तो लिखा है इसमें कि शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि इसने कहा कि बेटा एक्स कोई नंबर है यहाँ पर, तो इससे पहले क्या आएगा x माइनस 1। तो यहां तक के हाउसेज के नंबर का सम और जो आगे वाले जो नंबर हैं इनके हाउसेज के नंबर का सम क्या है इक्वल, ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको भाई एस 49 तो लिख नहीं सकते, एस से डिनोट करना है तो स्टार्टिंग 1 से होती है उसमें, तो इसको लिख सकते हैं हम एस 49 माइनस एस एक्स, ऐसा जरूर लिख सकते हैं। यानी कि टोटल 49 का सम करके उसमें से एक्स का टर्म माइनस कर देंगे तो आगे वाले का सम बच जाएगा आपके पास। यही था क्वेश्चन कि एक्स से पीछे वालों का सम एक्स से आगे वालों का सम इक्वल है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको करना चाहें तो। ये तो एस एक्स माइनस 1 निकल गया और इनका अलग से सम कर लीजिए, कितनी टर्म हो जाएंगी, ये टर्म हो जाएंगे 49 माइनस एक्स, एक्स यहाँ तक खत्म हो गई, टोटल 49 थी तो 49 माइनस एक्स टर्म हो जाएंगी, यानी कि वैल्यू ये हो जाएगी, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी काफी आसान पड़ता है क्वेश्चन। एस एक्स को इधर ले आएंगे, एस एक्स माइनस 1 प्लस एस एक्स और राइट में एस 49। तो भाई एस एक्स माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, a क्या है 1 और l क्या है x माइनस 1, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे x/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यहाँ तक का जोड़ है ये, और राइट में 49 तो 49/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ये बच्चों ये। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है बच्चों x माइनस 1 और ये कैंसिल होकर यहाँ पर है x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x और x प्लस 1 और राइट में 49 इंटू 50। तो भाई बच्चों x कॉमन निकाल सकते हो, अब इसमें से फैक्टराइजेशन से बच जाएंगे, सीधा फैक्टर हो जाएंगे। ये बच गया यहाँ पर x माइनस 1, ये x प्लस 1 और राइट में 49 इंटू 50। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, x क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है ना। और राइट में 49 इंटू 50। तो x 2x हो गया बच्चों ये, और साथ में बाहर x है तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 से कैंसिल होकर ये 25 आ जाएगा। आप रूट ले लेंगे तो 49 का रूट आ जाएगा 7 और 5 का रूट 25 का रूट आ जाएगा 5, तो 35 यानी कि 35th जो हाउस है, 35th हाउस से पहले वाले हाउसेज के नंबर का सम और इससे आगे वाले यानी कि 37 38 एंड सो 49 तक के हाउसेज का सम इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन 5th। A small terrace at football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has rise 1/4 meter and tread of 1/2 meter. See adjoining figure. फिगर दे रखी है बच्चों आपको ये, तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम
ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो भाई जो इसका फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप बना है इसमें, इस तरह का, तो इसकी डायमेंशन दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है 1/4 मीटर, ठीक है ना। और भाई इसकी जो हाइट दे रखी है ना, हाइट वो दे रखी है 1/2 मीटर, और सारी की सारी 50 मीटर ये लेंथ हो गई सभी की 50 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूबॉइड बन गया और वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि 1/2, 1/4 एंड 50। ये फर्स्ट का वॉल्यूम हो गया। अब सेकंड जो बनेगी उसमें ये बढ़ जाएगी बच्चों 1/4 और बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो अब की बार क्या आ जाएगी, 1/4 की जगह 1/2, 1/2 और 50 एज इट इज रहेंगे, यानी कि लेंथ है 50, ठीक है ना। और ये है 1/2, ये बढ़ती रहेगी, 1/4 हो गई, 1/4 थी, फिर 1/4 ऐड हो जाएगी, फिर 1/4 ऐड हो जाएगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखेंगे बच्चों, ये AP बन जाएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेना, थर्ड माइनस सेकंड कर लेना, एंड सोन। टोटल ये कितने टेरेस हैं यहाँ पर, 15 स्टेप है बच्चों टोटल, 15 टर्म्स तक का हमने सब निकालना है इसमें। तो S15 हो जाएगा आपका 15/2, यानी कि N/2 ब्रैकेट 2A की जगह ये आ जाएगा बच्चों। इसमें से आप चाहें तो 50 और 1/2 कॉमन निकालकर इसको काफी इजी बना सकते हैं, और अगर लिख दिया तो ऐसे लिखा रहने दो भाई, ये हो जाएगा 2A, यानी कि ये तो है आपका A, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A हो जाएगा, प्लस N-1 यानी कि 14, और D की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधा सीधा दिखने लग रहा है 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये है 50/4 प्लस 14/4, ठीक है ना, 50/4, 14/4, साथ में है 15/2, तो ये आ गया बच्चों 64/4 इंटू 15/2। ये 16 पर कैंसिल हो गया और ये 8 पर कैंसिल हो गया, 15 8 जा 120, ठीक है ना। तो S50 निकालना था बच्चों इसमें हमने। ए स्मॉल टेरेस ऑफ फुटबॉल 15 स्टेप्स, ईच ऑफ द फ्लोइंग 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट बाय सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज राइज 1/4 मीटर, ट्रैक 1/2 मीटर। सी adjoining figure, calculate the total volume of the concrete required to build a terrace। टोटल वॉल्यूम निकालना था बच्चों हमने इसका। तो भाई 15 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो 15/2 किया मैंने, और यहाँ पर 2A प्लस 2A ये आ जाएगा, प्लस N-1 और D की जगह रखा बच्चों 1/4, ठीक है ना। ये अगर मैं इसमें से 50/2 कॉमन ले लेता हूं बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा 1/4 प्लस 1/2 एंड सोन, ठीक है ना। और भाई देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने रॉन्ग ले लिया, 1/4 की बजाय क्या आएगा 1/8। तो फर्स्ट जो ये स्टेप है इसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH, यानी कि 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 50/8 हो गया ये। नेक्स्ट जो है ये 1/4 और बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये 1/4 था, ये अगर 1/4 था बच्चों, तो एक और स्टेप जुड़ेगा, बुक में देख लेना स्टेटमेंट। तो 1/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा 1/2, तो ये मैंने 1/2 ले लिया। तो ये क्या आ गया था 50/8, ये क्या आ गया 50/4 एंड सोन, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो 50/4 माइनस 50/8 करेंगे बच्चों, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 50 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 - 1,
ठीक है ना, यानी कि 1/8, ठीक है ना। तो इस तरह क्या आ जाएगा बच्चों, 1/8 आ जाएगा एलसीएम डिफरेंस। तो इसमें से क्या कर लेना आप, देखो ये टर्म जैसे बन गई आपकी, तो इसमें से आप 50/2 भी कॉमन ले सकते हो और 50 भी कॉमन ले सकते हो। तो 50/2 कॉमन ले लूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से आते रहेगा और ये 15 टर्म्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसका सम करना भाई, हमने S50 निकालना है। तो 50/2 तो ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लाई में है, तो 15/2 आ जाएगा यहाँ पर, एक तो n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, a क्या है, a प्लस एल लगाएंगे तो 15 टर्म की जरूरत पड़ेगी आपको, लगा देते हैं 2a प्लस 15 माइनस 1 के 14 और d की जगह क्या लगा देते हैं 1/8। तो ये कैंसिल कर देता हूं बच्चों, इसको मैं 2 पर, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 2/4 और 7/4। तो 50/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, 15/2 है और साथ में यहाँ पर हो गया बच्चों 7 + 2 9/4, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पिक्चर, स्टेटमेंट ना लिखने के कारण ऐसा हुआ बच्चों ये, ठीक है ना। तो जितने भी कैलकुलेशन के जो मेथड है वो सभी को मैं बता देता हूँ। देखो जो ये स्टेप है बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप है आपका उसकी लेंथ है 15 मीटर, ठीक है ना। और भाई जो इसकी हाइट है वो है 1/4 मीटर और जो इसकी ब्रेड्थ लगा लीजिए आप इसको, ये है 1/2 मीटर। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों फर्स्ट स्टेप का, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप ये आ जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 1/4, ठीक है ना, ये आ जाएगा 15/8। जो सेकंड स्टेप है बच्चों इसका, सेकंड स्टेप में ये हाइट और बढ़ जाएगी, यानी कि इतना हो जाएगा, ये 1/4 से 1/2 बन जाएगा। तो L यानी कि ये L 15 रहेगी, B 1/2 रहेगी और L क्या है 15 और B 1/2, इसकी हाइट चेंज हो जाएगी 1/2 बन जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। और इसको अगर कैलकुलेट करें हम, 15 की बजाय कितना बच्चों 50 है, ये 15 तो टोटल स्टेप है, तो ये है यहाँ पर 50, तो ये आ जाएगा भाई 50/8। उसके बाद यहाँ पर भी 50 है, लेंथ इसकी 50 रहेगी, आ जाएगा 50/4 एंड सोन। थर्ड जो होगा उसमें फिर 1/4, इसमें 1/4 फिर ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/4 1/4 3/4 आ जाएगा थर्ड स्टेप में ये हाइट। थर्ड स्टेप जो होगा वो आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 50, L और B एज इट रहेंगी और हाइट चेंज हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, ये आ जाएगा 150/8। तो इस तरीके से चलता रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इस एपी का सम निकालना 15 टर्म्स का। तो ये है 15/8 प्लस 50/4 एंड सोन अप टू 15 टर्म्स। तो एक मेथड तो इसका ये है कि सीधा सीधा सम निकाल लीजिए, कुछ भी कॉमन मत लीजिए, इसमें से कॉमन लेने के बाद ही मिस्टेक की थी हमने। तो सीधा सम निकालेंगे, ये ए है आपकी और ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, देखिए 50/4 माइनस 50/8, ऐसा करेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 50 यहाँ पर है ही बच्चों, और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, यानी कि 50/8 आ जाएगा इसका डिफरेंस, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई आंसर आ जाएगा n/2 यानी कि 15/2, 2a यानी कि 2 इंटू 50/8 और प्लस n माइनस यानी कि 14 और d की जगह क्या आ गया 50/8, 50/8 ये है ना अभी अभी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 50/8 कॉमन निकाल सकते हैं आप, 15/2 ये ऑलरेडी है बाहर और 50/8 अगर कॉमन निकालें अंदर बच जाएगा 14 + 2 16, ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 75
750 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अगर अब आप इसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं तो कॉमन इसमें से 50 भी आ जाएगा बच्चों। S50 निकालना आपने, जैसे पहले आपने कॉमन निकाल लिया, इसमें से 50 कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया आपके पास 1/8, 1/4 एंड सोन 215 टर्म्स। ठीक है ना। अब इसका सम करेंगे तो अब की बार a क्या आपका 1/8, तो 2a क्या आ जाएगा 2/8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 14, और d क्या है बच्चों 1/8। 1/4 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट करो, ये है 1/8, तो ये आ जाएगा 16/8 यानी कि 50। इसका जोड़ जो किया हमने बच्चों 50 तो बार था ही, और इसका जोड़ करेंगे तो n/2 आएगा सबसे पहले, और ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू 1/8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 14, और d की जगह क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है ना। तो ये 16/8 आ जाएगा अंदर, 50 इंटू 15/2 और 16/8, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पर ये इससे कैंसिल होगा, आंसर फिर से 750 मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर आप इसमें से 50/4 कॉमन निकालते हैं, 50/4 भी कॉमन इसमें से देखिए, तो 50/4 अगर कॉमन निकाल लिया आपने इसमें से, तो 1/4 जाएगा, इसमें से 1/2 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा एंड सोन 215 टर्म्स। अब इसका सम निकालेंगे बच्चों, 50/4 ऑलरेडी है यहाँ पर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a की जगह आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस n माइनस यानी कि 14, और d की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार 1/2, तो ये हो गया बच्चों 16/2। 50/4 इंटू 15/2, और यहाँ पर क्या आ गया 16/2, तो ये कैंसिल हो गया, इससे देखो 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 15 इंटू 15, दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो मर्जी आपकी, किसी भी तरीके से करोगे, अगर कंसंट्रेशन होगी तो भाई आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा, कैलकुलेशन ठीक होगी, और कंसंट्रेशन इधर उधर गई तो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई भी हो, बेशक से मैं भी हूँ या मेरे से बड़ा कोई एक्सपर्ट हो, तो डेफिनेटली मिस्टेक हो जाएगी मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है ना। एक जगह दिमाग रख के काम करना होता है बच्चों। तो वह ऑप्शनल एक्सरसाइज हुई। इससे अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप मेरे पास भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर। और भाई और भी आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो इस चैप्टर को, तो मैंने रेजोनेंस बुक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सारी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है। कम से कम 150-200 क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं बच्चों, नियरली इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो आप उनको भी वॉच कर सकते हो अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो भाई यहाँ तक करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास सेंड करो उसको।